तो क्वेश्चन जो मुझसे कल पूछा था आपने, वो था आपको असाइनमेंट 5 का क्वेश्चन नंबर 8 था शायद, है ना? यस सर। ठीक है, तो ये आपने पूछा था मुझसे कि अगर b की वैल्यू गिवन है, फॉर एग्जांपल b गिवन है आपको -3x ax कैप, है ना, +5 y a y कैप -2z a z कैप, है ना। ये है आपका टेस्ला में गिवन है। ठीक, आपको क्या निकालना है? टोटल फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स निकालना है। ठीक है, और ये टोटल फोर्स किस पे निकालना है? टोटल फोर्स निकालना है एक z = 0 प्लेन पर एक लूप रखा है, और उस लूप में जो वैल्यूज हैं वो है x = 1 से लेके x = 3। फॉर एग्जाम्पल z = 0 इसे तो छोड़ दो क्योंकि यहीं रहा है लूप, x = 1 से लेके x = 3, है ना, और y = 2 से लेके y = 5, y = 2 से लेके y = 5, ये एक लूप है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर y = 2 है, x = 1 है, यहाँ पर y = 5 है, x = 1 है। ठीक है, नीचे y = 2 है, x = 3 है, और यहाँ पे y = 5 है, x = 3 है। मैंने y पहले लिख दिया, x बाद में लिख दिया। फायदे में x पहले आएगा, y बाद में आएगा, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। क्वेश्चन में एक चीज़ और दे रखी है, 5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन द लूप अलोंग x = 1 से लेकर के x = 3 एट y = 2। y = 2 यानी ये वाला पॉइंट, इसमें x = 1 से लेकर x = 3 तक, यानी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ना। तो जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो ऑटोमेटिकली ये एक लूप है, तो बाकी सारे डायरेक्शंस कुछ इस टाइप के होंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको निकालना है फोर्स, फोर्स ऑन रेक्टेंगुलर लूप। यानी आप इसको 4 पार्ट में ब्रेक कर लो, एक ए, बी, सी और डी, है ना। अब आपको फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स F will be equals to Ft, फॉर एग्जाम्पल F टोटल, है ना, इक्वल्स टू क्या? F on AB segment plus F on BC segment plus F on CD segment plus F at DA segment। ये 4 सेगमेंट में आपको फोर्स निकालना है। ठीक है, अब फोर्स निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए? फोर्स निकालने के लिए आपको ये पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या होता है? DF जो होता है वो क्या होता है? I DL क्रॉस B होता है। तो अगर मुझे DF पता है और मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? F मिल जाएगा। ठीक है, तो F मिल जाएगा, मतलब सीधे सीधे मुझे क्या करना है? मैं I तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, और सीधे सीधे DL क्रॉस B उसको इंटीग्रेट कर दो अलोंग द लाइन L1 से L2, यानी जिस सेगमेंट में आप लाइन मान रहे हो उस सेगमेंट में आप इसको इंटीग्रेट कर दो। तो मैं आपको एक पार्ट बता दे रहा हूँ, बाकी 4 पार्ट बाकी 3 पार्ट आप खुद से कर लेना, फिर उन सबको जोड़ देना तो आपको टोटल फोर्स मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेकर के यहाँ तक AB सेगमेंट की बात कर रहा हूँ मैं अभी, है ना। AB सेगमेंट, ये जो सेगमेंट है केवल इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस पर फोर्स निकालते हैं। करंट की डायरेक्शन है ये। ठीक, तो FAB कितना होगा? FAB विल बी इक्वल टू I, दैट इज करंट, है ना, और DL क्रॉस B, यही होगा, है ना। अब देखो ध्यान से, इस A to B सेगमेंट के लिए, A to B सेगमेंट के लिए मेरा डिफरेंशियल लेंथ कितनी है? DL वेक्टर कितना होगा? DL वेक्टर विल बी, बताओ यहाँ पे क्या वेरी हो रहा है? देखो y सेम है, x वेरी हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? तो डिफरेंशियल लेंथ विल बी dx ax कैप। ठीक है, ये dx ax कैप आप सीधे सीधे यहाँ पर रख दोगे। जब डिफरेंशियल
एलिमेंट है dx में, तो ऑटोमेटिकली लिमिट किसकी लगेंगी इंटीग्रेशन करते टाइम? dx की लगेंगी। और dx की वैल्यू कितनी आएगी? x इक्वल टू 1 से लेकर के x इक्वल टू 3 तक मैं वेरी कर रहा हूं, तो इंटीग्रेट करूंगा x इक्वल टू 1 से लेकर के x इक्वल टू 3 तक। i की वैल्यू गिवन है, i की वैल्यू गिवन है, कितना दे रखा है? 5 एम्पियर करंट दे रखी है। i इक्वल्स टू 5 एम्पियर करंट इज गिवन, तो यहां पर आप क्या लगा दो? i इक्वल्स टू 5, 1 से लेकर के 3 तक आपको इंटीग्रेट करना है किसको? dx ax कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद b आपको ये वाला पूरा दे रखा है, ठीक है, ये पूरा आप यहां लगा दोगे, तो क्या बचेगा? -3x ax कैप प्लस 5y a y कैप -2z a z कैप, है ना। इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एफ ए बी आ जाएगा, ठीक है। मैं ये सॉल्व कर देता हूं। dx ax क्रॉस ax यानी 0, ax क्रॉस ay यानी az, और ax क्रॉस az यानी -ay। तो मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन dx मल्टीप्लाई विद 5y, तो यहां आ जाएगा 5y dx, ठीक है। और वेक्टर क्या आएगा? ax क्रॉस ay यानी az कैप, ठीक है। x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 3 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, ठीक है। माइनस यहाँ है -2, 2z dx, 2z dx, ठीक है। और ax क्रॉस az यानी -ay कैप, है ना। अब देखो यहाँ पर इस पूरी लाइन में y कितना है? इस पूरी लाइन में y कितना है? y इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर क्या रख दो आप? y इक्वल टू 2 रख दो, है ना। और इस पूरी लाइन में z कितना है? z तो पूरे प्लेन में 0 है, 0 रख दो, तो ये तो 0 हो गया। क्या बचा? केवल और केवल ये बचा, इसको सॉल्व कर लो। 5 इंटीग्रेशन 1 2 3 10 dx az कैप, जब dx को इंटीग्रेट करेंगे, है ना, 5 इंटू 2 यानी 10 dx को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x, है ना, यानी ये हो गया 50, 5 इंटू 10, और ये आया x फ्रॉम लिमिट 1 टू 3, दैट इज 50, 3 माइनस 1 यानी 50 इंटू 2 यानी 100, तो फोर्स लगा 100 न्यूटन, ठीक है। ये आपका एफ ए बी आ गया। सिमिलरली आप बी सी पर निकाल लो, सिमिलरली आप सी डी पर निकाल लो, और सिमिलरली आप डी और ए के बीच में फोर्स निकाल लो। उन सारे फोर्सेस को आप इस फॉर्म में ऐड कर दो, यहाँ पर रख दो, तो आपको टोटल फोर्स मिल जाएगा। कर लोगे? सिंपल आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अगर आपको इस स्टेप में कुछ दिक्कत हो तो आप इसको और मिनिमाइज कर दो, क्योंकि यहाँ पर देखो ये वाले में z आ रहा है और मुझे पता है इस पूरे लूप में z की वैल्यू कितनी है? 0, तो बाय डिफॉल्ट z इक्वल टू 0, क्योंकि हम फील्ड कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं? लूप पे कैलकुलेट कर रहे हैं, और लूप कहाँ है? z इक्वल टू 0। तो अगर मैं ऐसे रखूंगा तो इसको कैलकुलेशन में इस्तेमाल करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि दिस विल बी 0 सिंपली, ठीक है। तो आपको केवल इतना पोर्शन बच जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा सॉल्व करते टाइम, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? भूमिका? यस सर। ठीक है, तो आसान है क्वेश्चन, टफ नहीं है ना? कर लोगे? यस सर। बाउंड्री कंडीशंस, मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं एक दो। एक तो मैंने कल आपको क्लासरूम में कराया था, है ना, मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर। अब एक क्वेश्चन में और ले लेता हूं, वो एग्जाम्पल है आपकी जो बुक है उस बुक के अंदर गिवन है, सडीकू के अंदर, ठीक है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, तो मैं वही करा ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को आंसर चेक करने में कोई दिक्कत भी ना आए, ठीक है। मैं आपको वो क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप उसको सॉल्व करो, और उसके आंसर को आप अपने बुक से, जो आपके पास है सडीकू बुक, उससे वेरीफाई कर लेना कि वो आप ठीक कर रहे हो या नहीं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नोट करा देता हूँ, आपको तरीका बता देता हूँ कैसे करेंगे, देन वी कैलकुलेट दी पैरामीटर्स जो भी हमें निकालने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको
H1 गिवन है, H1 गिवन है -2ax कैप प्लस 6ay कैप प्लस 4az कैप एम्पियर पर मीटर में ये आपको गिवन है ना। और ये कहाँ गिवन है, ये एक रीजन में गिवन है। उस रीजन की वैल्यू क्या है, y माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये रीजन 1 है, तो ऑटोमेटिकली μ1 कितना दे रखा है आपको, μ1 दे रखा है 5 μ0, है ना। दूसरा रीजन जो μ2 है ना, वो आपको दे रखा है μ2 इक्वल्स टू 2 μ0। तो बाय डिफॉल्ट अगर ये लेस देन है तो दूसरा रीजन क्या हो जाएगा, जब y माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0 होगा तो ये रीजन 2 हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक, इक्वल टू तो बाउंड्री हो जाएगी। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड H2 एंड B2। दैट मीन्स मुझे रीजन 2 में फील्ड्स निकालनी है। ठीक है, और आपको निकालना है M1 एंड B1, ये दोनों भी आपको निकालने हैं, ये रीजन 1 में निकालने हैं। ठीक है, अब आपको ये पता है कि B क्या होता है। B जो है मेरा वो क्या होता है, वो होता है μ0 H प्लस M। तो अगर आप B1 की बात करोगे तो ऑटोमेटिकली H1 प्लस M1। अब आपको ये M1 निकालना है। ठीक है, और M1 के लिए आपको पता है क्या होता है, M1 के लिए हम ये जानते हैं कि M की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, M इक्वल्स टू चाई मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटू H, है ना। तो इसकी वैल्यू मुझे पता है ये कितनी होती है, दैट इज सिंपली μr माइनस 1 टाइम्स H। तो चूंकि मुझे M1 निकालना है तो मैं M1 की बात करूंगा। M1 के लिए क्या होगा, M1 के लिए चाहे M1 इंटू H1 होगा, यानी μr1 माइनस 1 इंटू H1 होगा। तो अगर मुझे μr1 माइनस H गिवन है तो ऑलरेडी आई कैन कैलकुलेट। ठीक है, अब बात आती है कि मैं नॉर्मल और टेंजेंशियल वेक्टर्स कैसे आइडेंटिफाई करूंगा। तो नॉर्मल और टेंजेंशियल वेक्टर्स आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ग्रेडियंट निकालेंगे। नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालेंगे, है ना, सरफेस पे नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो वो हम निकालेंगे यूजिंग क्या, यूजिंग ग्रेडियंट। क्योंकि हमें पता है ग्रेडियंट जो है वो यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस होता है। ठीक है, तो हम ग्रेडियंट निकालेंगे। ये आपको गिवन है सरफेस, ये एक स्केलर गिवन है, तो स्केलर गिवन है तो आप बाय डिफॉल्ट उसका क्या निकाल सकते हो, ग्रेडियंट निकाल सकते हो। क्या होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ax कैप, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y ay कैप, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z az कैप। यहाँ पर दो चीजें हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस ax कैप प्लस ay कैप, और इसको करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना। और इसका यूनिट वेक्टर नॉर्मल यानी 1 प्लस 1 अंडर रूट यानी 2, ये आ गया मेरा यूनिट वेक्टर नॉर्मल ए एन कैप। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है HN1। HN1 क्या होगा, H1 डॉट विद ए एन कैप मल्टीप्लाई विद ए एन कैप। ठीक है, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, यहां से आपका HN1 आ जाएगा। HT1 निकालोगे आप तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा H1 माइनस HN1। ठीक है ना, ये निकाल लोगे। उसके बाद B इक्वल्स टू म्यू H वाले रिलेशन से, म्यू H प्लस M वाले रिलेशन से आपके बाकी पैरामीटर्स आ जाएंगे। ठीक है, कर लोगे बच्चों। और फिर आप बाउंड्री कंडीशन लगा करके, आपको पता है नॉर्मल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के बराबर, फ्लक्स डेंसिटी के बराबर होते हैं, तो Bn1 इक्वल्स टू Bn2, है ना। और HT1 माइनस HT2, है ना, ये क्या होता है बताओ, बराबर होते हैं कि ये बराबर नहीं होते हैं, ध्यान आ रहा है कुछ, हमने कल करा था। बराबर तब होते हैं जब करंट
नहीं होती है ना, इफ नो करंट प्रेजेंट, if no current present then only they are equal, otherwise H1 minus H2 cross AN equals to K। ठीक है, अब आपको कोई सरफेस करंट डेंसिटी गिवन नहीं है, तो जब सरफेस करंट डेंसिटी गिवन नहीं है तो K गिवन नहीं है, और K गिवन नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट HT1 इक्वल्स टू HT2 मान सकते हो। ठीक है, तो आप इन दोनों इक्वेशंस से आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पहले आपको ये और ये निकालने हैं यूजिंग ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मैंने आपको निकाल के बता दिया, आप उसका डॉट प्रोडक्ट कर दो और फिर उसकी AN से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और वो वैल्यूज आपका HN1 आ जाएगा। उसके बाद HT1 निकालने के लिए आप H1 में से वो वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो एंड दैट्स इट, यू कैन इजीली सॉल्व दैट क्वेश्चन। ठीक है, कर लोगे? ये आपका चैप्टर नंबर 7 में एग्जाम्पल 7.7 है। ठीक है, चैप्टर 7 एग्जाम्पल 7.7। ठीक है, और पेज नंबर भी लिख देता हूं मैं, लेकिन ये कौन सा एडिशन है ये आप उस पर डिपेंड करेगा। पेज नंबर है 297 और मेरे पास जो बुक है वो है आपका 4th एडिशन। ठीक है, ये 4th एडिशन में 297 पेज पर ये एग्जाम्पल गिवन है, देख करके कर सकते हो। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्सेस मटेरियल्स एंड डिवाइसेस के अंदर मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन टॉपिक है, उस बाउंड्री कंडीशन के अंदर ही ये वाला क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन आपको दे रखा है। कर लोगे सॉल्व बच्चों? यस सर। यस सर। चलो, कोई डाउट हो तो मुझसे कल लेक्चर में पूछ लेना। ठीक है, अभी मैं लीव कर रहा हूँ क्लास।